हेलो बच्चों, यहाँ मैं एक और इश्यू को लेके आया हूँ जो कि बच्चे नॉर्मली फेस करते हैं। वो इश्यू क्या होता है, उनको समझ में नहीं आता है कंडीशन फॉर सिमिलरिटी के बारे में। स्पेशली सिमिलरिटी क्या होती है, उसमें थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा हम इस पर भी डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ सिमिलरिटी, क्या होता है सिमिलरिटी। दो चीज़ें सिमिलर हैं कि नहीं हैं, दो घर सिमिलर है कि नहीं है, दो चेहरे सिमिलर है कि नहीं, दो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट सिमिलर है कि नहीं, ज्योमेट्रिकल शेप्स। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ बच्चों, मैं यहाँ दो ट्रायंगल्स बनाता हूँ। ठीक है, मान लो एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, एक और ट्रायंगल बनाता हूँ, मैंने एक और ट्रायंगल बना रहा हूँ। ठीक है, और वो ट्रायंगल मैं ऐसा बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक और ट्रायंगल बनाया और ये ट्रायंगल मैंने ऐसा बनाया। ठीक है, और मैं एक और ट्रायंगल बना रहा हूँ और वो ट्रायंगल मैंने ऐसा बनाया। ठीक है, ये तीन ट्रायंगल बनाए बच्चों मैंने। ठीक है, ये तीन ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये तीन ट्रायंगल मैंने बनाए हैं। ये ट्रायंगल मान लो ए है, ये ट्रायंगल मान लो बी है और ये ट्रायंगल मान लो सी है। ठीक है, और मान लो हमें पता करना है कि इन तीन ट्रायंगल में से कौन से दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। ए और बी सिमिलर हैं, या बी और सी सिमिलर है, या ए और सी सिमिलर है। क्यों बच्चों, क्या लगता है इनमें से कौन सी दो सिमिलर है? देख के लग रहा है अधिकतर बच्चे बोलेंगे सर ए और बी सिमिलर है ना। दिख रहा है ए और बी, ऐसा लग रहा है ए और बी सिमिलर है, मैंने बनाया भी कुछ इस टाइप से। अधिकतर बच्चे बोलेंगे ए और बी सिमिलर है। ए और सी सिमिलर है क्या? नहीं सर, नहीं है। बी और सी सिमिलर है क्या? नहीं है। तो बच्चे क्या बोलेंगे? ए और बी सिमिलर है। लग रहा है, दिखने में लग रहा है ए और बी सिमिलर है, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है अपन ये पता करें। देखो, एंगल ए जो है ना, ये जो एंगल है, नॉट ए, ये वाला जो एंगल है ब्लू वाला, ये एंगल इस एंगल के इक्वल अप्रोक्सीमेटली है। मैंने बनाया ही अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वल। ये वाला जो हरा वाला एंगल है, ये इस हरे वाले एंगल के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। और ये जो तीसरा जो एंगल है पीला वाला, वो इसके तीसरे एंगल के इक्वल है। ठीक है, इसलिए ये दोनों हमको लग रहा है कि शायद ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों सिमिलर है ना। ठीक है, और सही सही दोनों एक जैसे सिमिलर लग रहा है, और हमको दिख रहा है एंगल इक्वल है, इसलिए शायद सिमिलर है। लेकिन क्या एंगल इक्वल होने से ही सिमिलरिटी हो जाती है क्या? चलो चेक करते हैं। मान लो ट्रायंगल की बजाय लेट अस टेक सम अनदर पॉलीगॉन। ठीक है, लेट अस टेक स्क्वायर, या a polygon having this one, yeah, having four sides। मैंने एक एक रेक्टेंगल ये ले लिया। ठीक है, और एक रेक्टेंगल मैंने ये ले लिया, और एक रेक्टेंगल मैंने ये ले लिया। ठीक है बच्चों, हमारा पहले का कंक्लूजन था एंगल का। देखो, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और चौथा भी, तीनों के एंगल 90 है। तो यदि यहाँ पे ट्रायंगल पे जो हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि दोनों ट्रायंगल हमको सिमिलर लग रहे थे क्योंकि एंगल्स इक्वल थे, यहाँ भी एंगल्स इक्वल हैं, तो क्या ये सिमिलर लग रहे हैं क्या? हम्म? यहाँ भी मान लो मैं नाम दे दूँ इसका, इसको ए कर दूँ, इसको बी कर दूँ, इसको सी कर दूँ, तो क्या ए और बी सिमिलर लग रहे हैं क्या? एंगल इक्वल है 90 90, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसका इक्वल, ये इसके इक्वल, क्या सिमिलर लग रहे हैं? ये तो सिमिलर नहीं लग रहे हैं। ए और सी जरूर सिमिलर लग रहे हैं, यहाँ पर भी एंगल्स इक्वल हैं, ए और सी जरूर सिमिलर लग रहा है। ठीक है, तो सिर्फ एंगल्स का इक्वल होना सफिशिएंट कंडीशन नहीं है सिमिलरिटी के लिए, है ना। कुछ और भी है एंगल्स के अलावा बच्चों। क्या है वो? देखने में लग रहा है कुछ क्या है? एंगल्स तो ऑफ कोर्स है ही,
यहाँ पे एंगल्स ही, यहाँ देखो एंगल्स इक्वल नहीं थे इस ट्रायंगल के इस ट्रायंगल के, देयरफॉर ये सिमिलर नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए एंगल्स तो है ही एक कंडीशन, एक क्राइटेरिया। एंगल्स के अलावा और क्या है? हम्म? ध्यान से देखेंगे तो ये साइड और ये साइड, ये चारों साइड इक्वल है, ये चारों साइड भी इक्वल है, ठीक है। और जिस रेशो में, एंड देयरफॉर जिस रेशो में ये साइड है, इसी रेशो में ये वाली साइड है, इसी रेशो में ये वाली साइड है, इसी रेशो में ये वाली साइड। मान लो ये इसका आधा है, तो ये भी इसका आधा है, ये भी इसका आधा है, ये भी इसका आधा है। ऐसा, हाँ यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये साइड इसके इक्वल है, लेकिन ये साइड इसकी आधी है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ ये साइड और ये साइड का रेशो और ये साइड का रेशो इक्वल नहीं है। यहाँ पे ये साइड का रेशो, ये साइड इस साइड का रेशो, इसका और इसका रेशो, और इसका इसका रेशो इक्वल है ना, ठीक है। तो एंगल के अलावा एक और कौन सी चीज़ होगी बच्चों सिमिलरिटी के लिए? साइड्स का रेशो, द प्रोपोर्शन ऑफ साइड्स, है ना। तो यदि दो ऑब्जेक्ट्स यदि मान लो सिमिलर हैं, तो उनके रेस्पेक्टिव एंगल्स इक्वल होंगे एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स भी एक सेम रेशो में होंगी। यहाँ देखो, ये साइड लगभग इसकी आधी है ना, ये साइड भी लगभग इसकी आधी है, और ये साइड भी लगभग इसकी आधी। चाहे तो हम स्केल से नाप के देख सकते हैं, चाहे तो हम स्केल से नाप के देख सकते हैं कि ये साइड और ये साइड का रेशो, और ये साइड और ये साइड का रेशो, और ये साइड और ये साइड का रेशो इक्वल है। एंड देयरफॉर सिमिलरिटी के लिए हमारे पास में क्या क्राइटेरिया हो गया? दो चीज़ें हो गई बच्चों, एक तो एंगल्स इक्वल होना चाहिए, एक साइड सेम रेशो में होना चाहिए, है ना, ठीक है, दोनों होना चाहिए। मान लो किसी ने बोला सर एंगल इक्वल नहीं लेकिन साइड्स उसी रेशो में है, तो क्या सिमिलर होंगे? ऐसा हो सकता है क्या? फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने ये जो साइड है, इस साइड की आधी साइड मैंने बनाई, मान लो मैंने इसको ऐसा बना दिया, ठीक है, मैंने इसके इक्वल ही बना दिया साइड, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड भी इसके इक्वल है, ये साइड भी इसके इक्वल है, और ये साइड भी इक्वल। यहाँ देखो चारों साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। क्या दोनों सिमिलर हैं? नहीं है, क्योंकि एंगल्स इक्वल नहीं है, ठीक है। इसलिए दोनों कंडीशन का होना जरूरी है, एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए और साइड्स भी सेम रेशो में होना चाहिए, तभी दो ऑब्जेक्ट्स, दो फिगर्स, दो शेप्स सिमिलर होंगे, ठीक है, राइट। एक और एग्जांपल देता हूं बच्चों में, है ना। हम नॉर्मली हम इस चीज को डे टू डे यूज करते हैं, इस क्राइटेरिया को, लेकिन हम उसको मैथमेटिकली हम समझ नहीं पाते हैं कि क्राइटेरिया ये है कि रिस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए और साइड्स, सभी साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, ये हम समझ नहीं पाते। देखो बच्चों एक एग्जांपल देता हूं मैं, ये कौन है? ये किसका फोटो है? अमिताभ बच्चन अंकल का फोटो है ना, अमिताभ बच्चन अंकल का फोटो दिख रहा है ना, अमिताभ बच्चन अंकल का फोटो है। ये किसका फोटो है? ये भी अमिताभ बच्चन अंकल का फोटो है। नहीं नहीं, ये अंकल का तो देखो चेहरे की हाइट कितनी ज्यादा है, इस अंकल की चेहरे की हाइट तो कम है। ये अमिताभ बच्चन अंकल है तो ये थोड़ी अमिताभ बच्चन अंकल हो सकते हैं, क्यों भाई? फिर भी तुम बोलोगे नहीं सर ये तो दोनों अमिताभ बच्चन अंकल हैं, दोनों सिमिलर हैं, दोनों एक ही चेहरा है, दोनों एक ही अंकल हैं, ये सिमिलर हैं, जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया वही है। एंगल्स, दोनों चेहरों में एंगल्स इक्वल हैं और साइड सेम रेशो में हैं, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पे नाक में यदि मान लो ये वाला जो है, ठीक है, या नाक में देखो, यदि मान लो मैं ये एंगल देखूं, इस नाक में दिख रहा है बच्चों तुम लोगों को? मैं इसको इसको पीले कलर से करता हूँ, मान लो ये एंगल देखूं मैं, और यहाँ पर इस नाक में ये एंगल देखूं, दोनों एंगल इक्वल आएंगे, ठीक है, दोनों एंगल इक्वल होंगे। देख लो तुम एंगल्स, ठीक है। मान लो मैं कोई दूसरा एंगल लेता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे एंगल ले लिया, ये
और ये चश्मे के साथ, यहाँ पे एंगल ले लूँ ये चश्मे के साथ, दोनों एंगल इक्वल होंगे। कहीं का भी एंगल देख लो, यहाँ देख लो, इसका देख लो, हेयर लाइन का ये एंगल और हेयर लाइन का ये एंगल इक्वल है। कोई सा भी एंगल ले लो, एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, एंगल्स इक्वल है। नंबर 1, साइड सेम रेशो में है। मैं यदि इस नाक की लेंथ देखूं और इस नाक की लेंथ देखूं और ये रेशो, मान लो ये इसका हाफ है, मान लो ये नाक की लेंथ इस लेंथ से हाफ है, तो इस नाक की चौड़ाई भी इस नाक की चौड़ाई की आधी है। इस चेहरे का हाइट भी इस चेहरे की हाइट का आधा है। इस चेहरे की चौड़ाई भी इस चेहरे की चौड़ाई की आधी है। each and every dimension of this figure is half the corresponding dimension of this figure, linear dimension, सेम प्रोपोर्शन में है, सेम रेशो में। तभी हम बोलते हैं ये भी, इसको चाहे छोटा कर दो चाहे बड़ा कर दो, अमिताभ बच्चन अंकल ही दिखते हैं, वो शाहरुख खान नहीं बन जाते हैं, है ना, क्यों बच्चों? तो डे टू डे लाइफ में ये हमारी प्रैक्टिस में है, हम इसको वैसे ही यूज करते हैं, वैसे ही देखते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि अच्छा इसलिए सेम दिख रहा है क्योंकि एंगल्स इक्वल हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग लेंथ इक्वल प्रोपोर्शन में है, इसलिए सिमिलर दिख रहा है। इसलिए चाहे अमिताभ बच्चन अंकल के फोटो को बड़ा करो चाहे छोटा करो, अमिताभ बच्चन अंकल ही दिखते हैं, ठीक है, सिमिलरिटी, राइट। अपने खुद का फोटो ले लो, अपना एक बड़ा फोटो ले, एक छोटा फोटो ले, और देखो सभी एंगल्स कंपेयर करो, सभी लीनियर डायमेंशंस रिलेटिवली उनका देखो रेशो क्या है, सेम मिलेगा बच्चों, है ना। सो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, है ना, ठीक है। एक बार फिर से कंक्लूड करता हूं मैं, दो ऑब्जेक्ट्स, दो फिगर्स, दो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, और हमारे केस में तो सिर्फ ट्रायंगल का ही पढ़ना है अपने को, ठीक है। दो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, दो शेप्स, दो फिगर्स तभी सिमिलर होंगे जब उनके रिस्पेक्टिव एंगल्स इक्वल होंगे एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स एक ही रेशो में होंगी, ठीक है। यदि ऐसा होगा बच्चों तो दोनों ऑब्जेक्ट्स सिमिलर होंगे, ठीक है। तो ये हमारी हुई कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ओके, तो चलो, तो यहाँ पर हम इसको वीडियो को डिसकंटिन्यू करते हैं बच्चों, ठीक है। चलो, और कुछ डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज राइट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।